कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर। भारत बहुत जल्द आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। करगिल कर दो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, ये वो नारा है जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर के निवासी इन दिनों लगातार लगा रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। गुलाम कश्मीर यानी कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके वहां जहन्नुम बना रखा है। अब जल्द ही वो इलाका भी धरती का स्वर्ग बन जाएगा, यानी भारत के पास आ जाएगा, क्योंकि गुलाम कश्मीर की जनता पाकिस्तानी फौज के जुल्मों से आज ही जा चुकी है। वो श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू में तरक्की की नई बयार को बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रही है। गिलगिट, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कश्मीरी चाहते हैं कि उन्हें भी भारत जैसी सुविधाएं मिले और पाकिस्तान के शोषण से मुक्ति मिले। गुलाम कश्मीर की जनता को समझ में आ रहा है कि 1947 की गलती के बाद भारत इन 75 वर्षों में चांद पर पहुंच गया है, जबकि वो लोग पाकिस्तान के साथ रहकर उसकी तरह भिखारी बन चुके हैं। यही गिलगित बल्तिस्तान जो कि आजकल पाकिस्तान में है, जिसके लोग आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये अगर इंडिया के साथ होता तो मैं तो कहता हूँ ये इंडिया का बहुत एक डेवलप्ड जगह होती, जिसमें उन लोगों ने इतनी डेवलपमेंट कर दी होती कि अभी जिस तरह इधर टूरिज्म हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। तो इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता, हक नहीं मिल रहा, तो इस वजह से गलती हो सकती। देख, लाहौर में सारे जो रैली वाले लोग हैं ये गिलगित से आए हुए इधर सामान बेचते, 10 रुपये का 5 रुपये का सामान बेच के इधर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे। तो इसके लिए चाहिए हुकूमत को उधर एजुकेशन दे दे, हेल्थ दे दे, जो उनके हुकूक है वो उनको मिलनी चाहिए। कश्मीरियों की ख्वाहिश से हमारा नेतृत्व अनजान नहीं है। भारत के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गुलाम कश्मीर को आज़ाद कराना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसके लिए भारतीय संसद में प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 और संसद के लिए 7 सीटें रिजर्व रखी हैं। गुलाम कश्मीर को आज़ाद कराने का जिक्र स्वयं पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं चाहता। मान्यवर पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस लागने का कार्य करो। वे मांग वहां पे उठने लग गई है। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। सन 1947 में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अचानक सीज फायर कर देने की वजह से भारतीय सेना पूरे कश्मीर पर कब्जा नहीं कर पाई थी और लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद का हिस्सा पाकिस्तान के पास ही रह गया था, जिस पर पाकिस्तान आज तक कब्जा जमाए बैठा है। पाकिस्तान ने प्रशासनिक तौर पर गुलाम कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट रखा है। पाकिस्तान के कब्जे में अक्साई चीन नहीं है, इस पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस अवैध कब्जे वाले हिस्सों की जनता पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी बेहद नाराज है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार उनके प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन गुलाम कश्मीर का विकास नहीं होने दे रही है। पीओके की जनता से टैक्स ज़्यादा लिए जाते हैं। इसी क्षेत्र से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली पैदा की जाती है, लेकिन गुलाम कश्मीर की जनता को बिजली के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है।
पीओके में शिया समुदाय की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उन्हें बैलेंस करने के लिए, उन्हें माइनॉरिटी में लाने के लिए पाकिस्तानी सरकार लगातार पीओके में सुन्नी मुसलमानों को बसा रही है। इससे स्थानीय जनता में गुस्सा काफ़ी बढ़ गया है। करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को। जहाँ तुम्हारे रकबे, तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए, ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं। ठीक है, आज इन्होंने हमें पे दखल किया है। इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तहसीलदार मुजफ्फराबाद, ये साबर नकवी, SHO थाना सिटी सदर, ये किस कानून के तहत दखल कर रहे हैं? घर से घर सील करके। मैं कमिश्नर से अपील कर रहा हूँ कि 2 घंटे के अंदर अगर मेरे घर की सील न खोली गई, मैं खुद सोधी करूंगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी कमिश्नर मुजफ्फराबाद की होगी। खुद पाकिस्तानियों को भी ये भरोसा है कि भारत गुलाम कश्मीर को छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसके पास ये सुनहरा मौका है पीओके को आज़ाद करवाने का। पाकिस्तान के एक्सिक्यूटिव एनालिस्ट का तो साफ तौर पर मानना है कि भारत पीओके को खुद से मिलाने की पूरी तैयारी कर चुका है। भारत की जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं। उसकी नॉर्दर्न कमांड, उसकी सदर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड बिल्कुल डिप्लॉयड है हमारी सरहदों के साथ। पिछले 1.5 साल से मुसलसल हर हफ्ते वो डिवीजन और कोर लेवल की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। दुनिया का हर हथियार उन्होंने तजुर्बा करके देखा है। जदीद टेक्निक्स जंग करने की, यूक्रेन जंग से, और इसराइली टेक्निक्स जो वो गाज़ा में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, और उनके हथियारों की जो परफॉर्मेंस है, उस सब के मुताबिक अपने आप को वो तरतीब देकर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म हो चुके हैं। और अस्करी तौर पर अब किसी को कोई शक नहीं है कि जो अरबों डॉलर इन्होंने खर्च किया है सिर्फ जंगी तैयारियों में, असलहा फायर करने में, पेट्रोल और डीजल जलाने में, वो बिला वजह नहीं है। और जो उनका डिप्लॉयमेंट पॉस्चर है वो एग्रेसिव है, वो इन्वेजन लेवल पॉस्चर है। वो इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान हमला करेगा तो वो एक दिफाई जंग लड़ेंगे। वो पॉस्चर इसलिए है कि उन्होंने सरहद पार करके पाकिस्तान को 2 हिस्सों में काटना है और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना है। पाकिस्तान में जो कुछ ये दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है वो एक मजहबी नजरिए के तहत कर रहा है। उन्होंने अपनी नई पार्लियामान जो बनाई है, जहां पर बैठ के उन्होंने अभी ऐलान किया है कि वो कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाएंगे, वहां उन्होंने अखंड भारत का नक्शा लगाया है। अब वो नजरियाती तौर पर अपनी पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि हमारा नस्बुलैन अखंड भारत है। और जाहिर है कि अखंड भारत की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है। और इस अखंड भारत को हासिल करने के लिए इससे बेहतर मौका इनको पिछले 100 साल में या पिछले 1000 साल में नहीं मिला होगा कभी। भारत की जांबाज सेना भी कश्मीर को, यानी पीओके को, गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान के शिकंजे से छुड़ाने के लिए बेताब है। सेना के अधिकारियों ने कई बार ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया है कि उन्हें बस केंद्र सरकार की एक इशारे का इंतजार है, वो चंद घंटों में ही कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। दरअसल गुलाम कश्मीर पर कब्जा करना भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ही, रणनीतिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीओके की सीमाएं दुनिया के कई देशों से मिलती है, जिसमें रशिया और टर्की जैसे देश भी हैं, जिसकी वजह से इस इलाके पर भारत का कब्जा होना बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।